नमस्ते दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार सीएससी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, हमने राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में पिछले वीडियो में काफ़ी अध्ययन किया था। आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक नृत्यों का अगला पार्ट, व्यावसायिक लोक नृत्य। मित्रों, व्यावसायिक लोक नृत्य वे लोक नृत्य होते हैं जो पेशेवर जातियां होती हैं। पेशेवर जातियों का मतलब ये होता है कि वे जातियां जो पैसे देकर कार्यक्रम या प्रोग्राम या लोक नृत्य करते हैं वे व्यावसायिक लोक नृत्य कहलाते हैं। मित्रों, कई बार आपने देखा होगा कि कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहां हम पैसे देकर इन नृत्यांगनाओं को, इन नृत्य करने वाले पुरुषों को या महिलाओं को हम बुलाते हैं। जैसे कुछ नृत्य हैं, जैसे भवाई नृत्य है, तेरह ताली नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है। कालबेलियों की भी 4 प्रकार के नृत्य होते हैं, जैसे पणियारी नृत्य है, इंडोनी है, शंकरिया है, बागड़िया है। जो ऐसे जो नृत्य होते हैं ये लोग क्या करते हैं, पैसे देकर नृत्य करते हैं, पैसे लेते हैं फिर ये नृत्य करते हैं। तो मित्रों, ज़्यादा समय हम न देकर हम चर्चा करते हैं अगला लोक नृत्य। अगला लोक नृत्य जो अपना है व्यावसायिक लोक नृत्य। जैसा कि आपने सुना, जो मैंने कहा और आपने जो सही सुना है वो है व्यावसायिक लोक नृत्य। व्यावसायिक लोक नृत्य क्या होते हैं? वे लोक नृत्य जो पेशेवर जातियों के द्वारा किए जाते हैं। मित्रों, पेशेवर जातियां कौन कौन सी हैं? पेशेवर जातियां, पहली है अपनी भवाई नृत्य। मित्रों, ये भवाई नृत्य पेशेवर जातियों द्वारा किया जाता है और यह जो भवाई नृत्य है यह राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में भवाई जाति है जिन्होंने भवाई के नाम से ही इस नृत्य का नाम रखा है। राजस्थान में मेवाड़ के लोग हैं, जो भवाई जाति के लोग हैं, वो लोग भवाई नृत्य करते हैं और भवाई नृत्य का जो जनक है वो माना जाता है नागाजी और भागाजी। मित्रों, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कंपटीशन एग्जाम है, कि भवाई जाति का जनक कौन है, और जनक माना जाता है नागाजी और बागाजी। ये जाट समुदाय से हैं। इन लोगों को भवाई जाति का जनक माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भवाई जाति के जनक कौन है, तो भवाई जाति के जनक कौन होंगे? नागाजी और बागाजी। ये जाट समुदाय से माने जाते हैं। ये जो भवाई जाति के लोग हैं ये शारीरिक संतुलन यानी कलात्मक रूप से एक चमत्कारिक प्रदर्शन करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जनजाति के लोग कलात्मक चमत्कारिक रूप से नृत्य करते हैं? वे लोग होते हैं भवाई जाति के होते हैं और भवाई नृत्य होता है। ये लोग भवाई जाति के नंगी तलवार पर भी नाचते हैं। नंगी यानी जो इनकी तलवार होती है, इनकी कटार से निकाल कर उसके ऊपर ये नाचते हैं यानी कि नृत्य करते हैं, और थाली के किनारों पर भी नाचते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि नंगी तलवार पर नाचने वाला नृत्य कौन सा है? भवाई नृत्य। दूसरा क्या पूछा जाता है कि थाली के किनारों पर जो नाचने वाली जो जनजाति है वो भी कौन सी मानी जाएगी? भवाई जनजाति है, और इसका कौन सा नृत्य होगा? भवाई नृत्य। मित्रों, कांच के गिलास और कांच के टुकड़ों पर जो नृत्य किया जाता है वे नृत्य भी कौन करते हैं? भवाई जाति के लोग करते हैं। ये लोग पैर और मुंह से रुमाल उठाने में भी काफी दक्ष हैं। ये लोग पैर और मुंह के द्वारा भी पीछे मुड़कर या पीछे उल्टा होकर रुमाल उठाने में काफी महत्वपूर्ण यानी दक्ष माने जाते हैं, और वो जनजाति कौन सी है? भवाई जनजाति। ये लोग एक साथ यानी कि भवाई जाति के जो लोग हैं वो एक साथ 8 मटके रखकर यानी कि सिर के ऊपर 8 मटके रखकर और इनका एक संतुलन, एक बैलेंस बना सकते हैं। वह जनजाति भी कौन सी होगी? भवाई जनजाति। मित्रों, भवाई जनजाति व्यावसायिक लोक नृत्य का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य माना जाता है। यह राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। इनके जनक हैं नागाजी और बाघाजी जाट। ये लोग चमत्कारिक कलात्मक रूप से प्रदर्शन करते हैं। ये नंगी तलवार पर नाचते हैं, थाली के किनारों पर नाचते हैं, गिलास और कांच के टुकड़ों पर भी नाचते हैं, तथा पैर और मुंह के द्वारा रुमाल को भी उठाने में काफी महत्वपूर्ण दक्ष हैं, तथा एक साथ 7-8 मटके सर के ऊपर रखकर इनका संतुलन भी बना सकते हैं। इस भवाई नृत्य के जो कलात्मक जो कलाकार हैं, प्रमुख कलाकार हैं,
वे रूप सिंह शेखावत हैं। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा और अस्थिमा शर्मा जो जयपुर के लिटिल वंडर माने जाते हैं। मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भवाई जाति के प्रमुख कलाकार निम्न में से कौन सा नहीं है। 4 आपको ये दे देंगे या 3 इनमें से आ जाएंगे और 1 आपका अलग आ जाएगा। तो मित्रों, ये आपको याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भवाई जाति के जो प्रमुख कलाकार हैं रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा और अस्थिमा शर्मा हैं जो जयपुर के लिटिल वंडर माने जाते हैं। मित्रों, यहाँ से कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में, जैसे राजस्थान पुलिस है, पटवार है, लाइब्रेरियन की जो एग्जाम होगी आने वाली समय में, जो फॉर्म भरे हुए हैं उनमें ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेट 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है 13 ताली लोक नृत्य। सब जानते हैं इसके मित्रों इसके बारे में कि 13 ताली नृत्य क्या है। मित्रों, ये नाम से ही प्रसिद्ध है कि 13 ताली नृत्य जो कामड़ संप्रदाय की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है और इस नृत्य का उद्गम यानी मूल स्थान है पादरला गांव पाली जिले में है। मित्रों, 13 ताली ये अपने रीट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। लाइब्रेरियन जो अपनी एग्जाम होती है इनमें काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह नृत्य कामड़ संप्रदाय की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है तथा इनका जो मूल स्थान है वो है पादरला गांव पाली। 13 ताली नृत्य का जो उद्गम है, जो मूल स्थान है, पादरला एक गांव है जो पाली जिले में है। ये लोग क्या करते हैं कि 13 मंजिलों की सहायता से यह 13 ताली लोक नृत्य करते हैं जो 9 दाहिने पैर यानी दोनों हाथों की कोनी के ऊपर जबकि 2 मंजिलें हाथ में बांधकर लोक नृत्य करते हैं। मित्रों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 13 मंजिलों की सहायता से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है कंपटीशन में कि 13 मंजिलों की सहायता से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। वह लोक नृत्य है 13 ताली लोक नृत्य। यह नृत्य बैठकर किया जाता है। मित्रों, ध्यान से रखना है कि यह नृत्य मुख्य रूप से बैठकर किया जाता है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि 13 मंजिलों के द्वारा नृत्य किया जाता है लोक 13 ताली। इसमें 9 तो होते हैं दाहिने पैर यानी हाथों की कोनी के ऊपर जबकि 2 मंजिलें हैं वो हाथ में बांधे जाते हैं। इस नृत्य को बैठकर किया जाता है और कब किया जाता है। 13 ताली नृत्य को रामदेव जी के मेले के दौरान इस नृत्य को किया जाता है और इस नृत्य को करने वाले हैं कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। इसकी प्रमुख नृत्यांगना है मोहिनी देवी, नारायणी देवी और मांगी बाई। मित्रों, यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। पादरला गांव पाली से है। यह 13 मंजिलों की सहायता से किया जाता है और कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है यानी कामड़ संप्रदाय की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। जबकि यह नृत्य बैठकर किया जाता है और साथ में रामदेव जी के मेले के दौरान किया जाता है। इसकी प्रमुख नृत्यांगना मानी जाती है मोहिनी देवी, नारायणी देवी और मांगी बाई। मित्रों, क्वेश्चन में काफी बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मांगी बाई कौन से नृत्य से संबंधित है। तो ये पूछा जाएगा कौन सा नृत्य होगा, 13 ताली नृत्य। अगला अपन देखते हैं मित्रों कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी के नाम से ही आप समझ जाते हैं या समझ में आ जाता है कि कच्ची घोड़ी एक ऐसा व्यावसायिक लोक नृत्य है। भारत के शेखावाटी क्षेत्र का ये सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। ये जो अपना कच्ची घोड़ी लोक नृत्य है यह शेखावाटी का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को पुरुष करते हैं और पुरुष प्रधान नृत्य है। मित्रों, विवाह के अवसर पर जो किया जाने वाला शेखावाटी का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कच्ची घोड़ी माना जाता है जो विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में क्या करते हैं कि 8-10 पुरुष 2 पंक्तियों में आमने सामने हो जाते हैं और आगे पीछे हटते रहते हैं। आगे वाले पीछे आ जाते हैं और पीछे वाले आगे आ जाते हैं। और इस नृत्य को करने वाले 8-10 पुरुष होते हैं जो 2 पंक्तियां होती हैं, एक पंक्ति 2 पंक्ति। ये पंक्ति इधर आ जाएगी और ये पंक्ति इधर चली जाएगी। आगे पीछे होते रहते हैं और इस नृत्य को करते हैं। शेखावाटी का कच्ची घोड़ी नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। यह पुरुष इसमें नृत्य करते हैं और कैसे करते हैं कि ये जो पुरुष होते हैं ये काठ यानी लकड़ी की बनी हुई एक
घोड़ी नुमा ढांचे को कमर पे बांध लेते हैं और उसको रुई लटका, यानी कि सामने जो रुई बांध कर उसको लटका लिया जाता है और फिर नृत्य करते हैं और साथ में शौर्य गीत गाते हुए यह कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं। मित्रों, जो पुरुष होते हैं से कच्ची घोड़ी नृत्य करने वाले, वे बांस के या काठ की लकड़ी का घोड़े नुमा आकृति का जो ढांचा है वो कमर के ऊपर बांधकर एक शौर्य गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। यानी कि बांस से बने घोड़ी नुमा ढांचे को, बांस से बने या काठ की लकड़ी से बने घोड़ी नुमा जो ढांचा होता है उसको कमर से बांध लेते हैं और सफेद रुई लटकाकर उसको शौर्य गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य करने वाले लोग हैं यह सरगड़ा जाति के लोग करते हैं। यानी कि कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं, ये करते हैं कि शेखावाटी के जो सरगड़ा जाति के लोग होते हैं वे इस नृत्य को करने में काफी दक्ष माने जाते हैं। मित्रों, पूछा जाता है कि कच्ची घोड़ी नृत्य करने वाले लोग किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इसका आंसर होगा शेखावाटी के सरगड़ा जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं और ये इस नृत्य को करने में काफी दक्ष माने जाते हैं। अपना अगला नृत्य है मित्रों कालबेलिया नृत्य। मैंने बताया था कि कालबेलिया नृत्य भी एक व्यावसायिक लोक नृत्य है और ये भी 4 नृत्य हैं इनके। पनियारी नृत्य है, इंडोरी नृत्य है, शंकरिया और बागड़िया। यानी कि पूछा जा सकता है कि निम्न में से कालबेलिया लोक नृत्य नहीं है, तो आपको याद रखना है कि कालबेलियों की 4 नृत्य हैं। पनियारी है जो महिलाओं और पुरुषों के द्वारा, दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से युगल रूप से किया जाता है। इंडोली नृत्य ये भी महिला और पुरुष दोनों सामूहिक रूप से करते हैं, जबकि शंकरिया नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य कहलाता है शंकरिया नृत्य। पूछा जा सकता है कि कालबेलिया नृत्य जिसमें महिलाओं के द्वारा भीख मांगते हुए नृत्य करते हैं वो नृत्य कौन सा है? शंकरिया नृत्य। बागड़िया नृत्य होता है यह भी महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है और इसकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो है गुलाबोबाई है, जो कोटड़ा अंचल अजमेर से मानी जाती है। मित्रों, यहाँ ये क्वेश्चन है कालबेलिया वाला बागड़िया नृत्य, इसमें जो गुलाबोबाई है यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, चाहे लाइब्रेरियन की हो, राजस्थान पुलिस या रीट संबंधित स्पेशल जो एग्जाम है इनमें क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कालबेलिया का जो बागड़िया नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है तथा इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबोबाई वो है कोटड़ा अंचल बीका अजमेर से है। ये लोग यानी कि जो नृत्य करते हैं ये सारे लोग क्या होते हैं, ये व्यावसायिक नृत्य से संबंधित हैं, पेशेवर जातियों के द्वारा किया जाता है। अगला है कठपुतली नृत्य। मित्रों, कठपुतली नृत्य प्रदर्शन कला में काफी विख्यात मानी जाती है। कठपुतली नृत्य होती है एक छोटी छोटी वो होती हैं जैसे 2 रस्सी होती है और इसके रस्सी के जैसे छोटी छोटी इस प्रकार कठपुतलियां होती हैं, ऐसे हाथ होता है और इसको करने वाले हैं जो नट जाति की महिलाएं हैं वो करती हैं। यहाँ पे रस्सी बांधी जाती है और वो ऊपर नीचे ऐसे हिलाते रहते हैं और इस नृत्य को करते हैं। कठपुतली नृत्य प्रदर्शन कला में काफी विख्यात मानी जाती है। यह कठपुतली नृत्य नट जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पूछा जा सकता है कि कठपुतली नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, वो है नट जाति की। अगला है चक्री नृत्य। चक्री नृत्य है हाड़ौती अंचल का सबसे प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है, जो कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा एक वृत्ताकार घेरे के रूप में किया जाता है। मित्रों, चक्री नृत्य भी काफी बार पूछा गया है कि चक्री नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो वो है कंजर जनजाति से संबंधित। इसमें केवल महिलाएं ही एक वृत्ताकार आकृति के रूप में नृत्य करती हैं। अगला है रसिया नृत्य। राजस्थान में रसिया नृत्य प्रमुख रूप से मेणा जनजाति का माना जाता है। मित्रों, ये रसिया नृत्य है ये मेणा जाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, जबकि सूकर नृत्य है वो ग्रासिया जनजातियों का सबसे प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। मित्रों, कई बार पूछा जाता है कि सूकर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, वो राजस्थान से है। ग्रासिया आदिवासियों का नृत्य है जो सूकर देवता की स्मृति में किया जाता है। सूकर नृत्य को आदिवासी लोग हैं वे लोग सूकर देवता की स्मृति में करते हैं। मित्रों, यहाँ से आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसमें आपके सामने शॉर्ट रूप में जो लिखे हुए हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर बता दूं
कि राजस्थान में पेशेवर जातियों द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य व्यावसायिक लोक नृत्य कहलाते हैं। जैसे भवाई नृत्य है, मेवाड़ अंचल का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, भवाई जाति द्वारा किया जाता है। इसमें नंगी तलवार पर नृत्य करना, जैसे गिलास कांच के टुकड़ों पे करना, पैर और मुंह के द्वारा रुमाल को उठाना है, एक साथ 8 जो मटके हैं उस सर के ऊपर रखकर उनका संतुलन रखना है। शारीरिक कलात्मक चमत्कारिक प्रदर्शन करते हैं ये लोग भवाई जाति के। जबकि इस जनजाति का जो जनक माना जाता है, पूछ भी लिया जाए कि भवाई जाति के जनक कौन है, नागाजी और बागाजी ये जाट समुदाय से हैं। और इसके प्रमुख कलाकार हैं रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा और अस्तिमा शर्मा। ये जयपुर के लिटिल वंडर भी माने जाते हैं। 13 ताली लोक नृत्य पादरला गांव पाली से संबंधित है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 13 मंजीरों की सहायता से किया जाने वाला नृत्य 13 ताली है। 13 मंजीरे, 13 से समझ जाना, 13 यानी 13 ताली। 9 दाहिने जो पैर है या दोनों कोने के ऊपर और 2 हाथ के ऊपर बांधते हैं। ये बैठकर किया जाता है। रामदेव जी के मेले के दौरान किया जाता है। इसकी नृत्यांगना प्रसिद्ध मानी जाती है मोहिनी देवी, नारायणी देवी, मांगी बाई। कच्ची घोड़ी शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुष क्या करते हैं कि कमर के ऊपर लकड़ी, बांस या काठ की जो एक घोड़ी नुमा आकृति का ढांचा बांधकर सफेद रुई लटकाकर फिर नृत्य करते हैं और सूर्य गीत गाते हुए ये नृत्य करते हैं। इस नृत्य को शेखावाटी की सरगड़ा जाति के द्वारा किए जाने वाले लोग हैं वो इसको करने में काफी दक्ष माने जाते हैं। यानी कि कच्ची घोड़ी को शेखावाटी में सरगड़ा जाति के लोग हैं वे लोग करते हैं और ये काफी इसमें दक्ष हैं। कालबेल या चार नृत्य हैं। पनियारी और इंडोली महिला पुरुषों के द्वारा किया जाता है। शंकरिया महिलाओं के भीख मांगते समय किया जाता है। जबकि बागड़िया नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। जबकि इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछा जा सकता है गुलाबूबाई है, कोटड़ा अंचल अजमेर से। नट जाति के द्वारा कठपुतली नृत्य किया जाता है वो है महिलाओं के द्वारा। चक्री नृत्य कंजर जनजाति का है, हाड़ौती अंचल का है। जबकि रसिया नृत्य मीणा जनजाति का है। और शुक्र नृत्य है, शुक्र लोक देवता की स्मृति में आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो मित्रों अपना अगला नृत्य है कथक नृत्य। कथक नृत्य के बारे में आपने काफी सुना होगा कि कथक नृत्य कहाँ से संबंधित है। मित्रों ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बड़ी बड़ी एग्जामों में आ रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग, शिक्षक भर्ती, राजस्थान पुलिस, रीट, इस प्रकार की जो कई एग्जाम हैं जो RAS IAS लेवल के एग्जाम भी होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका है कि कथक नृत्य कहाँ से संबंधित है या किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। मित्रों कथक नृत्य उत्तर भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो जिसे शास्त्रीय नृत्य भी माना जाता है। ये कथक नृत्य है। कथक नृत्य उत्तर भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य, उत्तर भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा है? कथक लोक नृत्य। मित्रों पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा गया है कि उत्तर भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? कथक लोक नृत्य है। जयपुर कथक का आदिम घराना भी माना जाता है। ये जो कथक है नृत्य है यह जयपुर का आदिम घराना भी माना जाता है। जयपुर का आदिम घराना, जयपुर का आदिम घराना माना जाने वाला नृत्य कौन सा है? वो है कथक। पूछा जाता है कि वर्तमान में कथक का प्रमुख घराना कौन सा है। ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान में कथक का प्रमुख घराना कौन सा है? वो है लखनऊ। मित्रों वर्तमान में कथक का प्रमुख घराना माना जाता है वो है लखनऊ। ये है यूपी उत्तर प्रदेश में। पूछा जाता है, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कथक नृत्य है और कथक नृत्य जयपुर का आदिम घराना भी माना जाता है। यहाँ से मित्रों क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि जयपुर का आदिम घराना माने जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? वो है कथक नृत्य। वर्तमान में कथक का जो घराना है लखनऊ उत्तर प्रदेश माना गया है तथा बिरजू महाराज कथक नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय नृत्य भी है।
इसमें पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्य के नर्तक कौन है। अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्य अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्य के नर्तक कौन है। अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्य के नर्तक कौन है, तो इसका आंसर होगा बिरजू महाराज। मित्रों पूछा गया है, बहुत बार ये आ चुका है, ये मत समझना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्य का नर्तक है बिरजू महाराज को माना जाता है। कथक नृत्य के जनक हैं भानुजी महाराज, और कथक नृत्य के जनक माना जाता है भानुजी महाराज। मित्रों एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य है कथक नृत्य है। जयपुर का आदिम घराना भी माना जाता है कथक नृत्य। वर्तमान में कथक नृत्य का जो घराना है लखनऊ यूपी में है। अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्य के जो नर्तक हैं वो बिरजू महाराज हैं, जबकि कथक नृत्य के जनक कौन है, भानुजी महाराज। इससे संबंधित अन्य जो नृत्य कौन कौन से हैं वो आपको मैं बता दूं कि भारतनाट्यम, यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। भारतनाट्यम यह तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु। मित्रों काफी कंपटीशन में एग्जाम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु। अगला नृत्य पूछा जाता है कचिपुड़ी, दूसरा नृत्य है कचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश। मित्रों यहां से क्वेश्चन 100% मान के चलो, किसी भी एग्जाम जो होने वाली एग्जाम है RS लेवल के एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है छऊ नृत्य है बिहार से संबंधित है। पिछली बार रेलवे की एग्जाम में ग्रुप डी में पूछा गया था कि छऊ नृत्य कहां से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। गरबा नृत्य गुजरात से संबंधित है, गरबा नृत्य गुजरात। मित्रों भारतनाट्यम तमिलनाडु से है, गरबा गुजरात से है, छऊ नृत्य बिहार से है, तथा आपका भारतनाट्यम तमिलनाडु से माना जाता है। और पूछा जाता है कि आपका बिहू नृत्य है असम से है, और भांगड़ा पंजाब से है। बिहू नृत्य, पांचवा है बिहू नृत्य है आपका असम से, बिहू नृत्य असम से है, और छऊ नृत्य बिहार से है, जबकि कथकली नृत्य केरल से है। मित्रों ये ध्यान रखना, कथकली नृत्य केरल। अब याद रखने वाली बात यह है कि कथक नृत्य जयपुर से संबंधित है इसका घराना, जबकि कथकली केरल से है, बिहू नृत्य असम से है, गरबा गुजरात से है, छऊ बिहार से है, कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, भारतनाट्यम तमिलनाडु से है। तो ये मित्रों आज हमारे लोक नृत्य संपूर्ण ही। अब हम आगे कल बात करेंगे कि राजस्थान की संस्कृति या राजस्थान के लोक नाट्य कलाएं जो कौन कौन सी हैं, या लोक देवता कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर और लाइक जरूर करें, तथा साथ में रेड कलर का जो बटन है उसके ऊपर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और अपने मित्रों को शेयर करना जरूर भूल करें। धन्यवाद, नमस्कार।